जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब 24x7। दोस्तों, आपको पता होगा हम लोग जीके ब्रह्मास्त्र नाम का एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें डेली हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का जीके जीएस को क्वेश्चंस को डील करते हैं और इसके साथ हम लोग बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत सारा जरूरी है। तो दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो इसमें दोस्तों हम लोग कुछ वो क्वेश्चंस भी मिलाए हैं जो एसएससी में लगभग 6 से 7 बार रिपीट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, आप स्किप ना करें। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चरक किस सम्राट के समकालीन था? चरक वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर? आपके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कनिष्का। आपको पता होगा कनिष्का एक कुषाण डायनेस्टी के एक बहुत बड़े रूलर थे और ये उसी राजा के दरबार में एक जो मेडिकल जो आयुर्वेदा के बहुत विज्ञान आदमी थे। तो दोस्तों ये चरक जो है ये चरक संहिता बुक भी लिखे हैं जो कि आयुर्वेदा से डील करता है और इसे फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है चरक को, जो कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी था दोस्तों, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, ये वहाँ पर आयुर्वेदा के एक डॉक्टर के टीचर थे। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो कनिष्का है इसके दरबार में और भी कुछ महान हस्ती थे जैसे वसुमित्र, नागार्जुन, जो नागार्जुन को आप लोग पता होगा जो भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो आपको ये सब फैक्ट्स पता रहना चाहिए और इस क्वेश्चन से आप याद रखिए चरक जो कंटेम्प्रेरी थे वो कनिष्का रूलर के टाइम के थे। तो चलिए हम लोग अपना पिक्चर में देखते हैं चरक जी को। ये देखिए दोस्तों, ये चरक जी हैं जिनका पतंजलि जो है वहाँ पर एक लगा हुआ है स्टेच्यू। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक प्रिंसिपिया? आपके ऑप्शंस है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, निकोला टेस्ला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आइजैक न्यूटन। आपको पता है आइजैक न्यूटन जी एक बहुत महान साइंटिस्ट थे और इन्होंने ये जो बुक लिखी थी दोस्तों प्रिंसिपिया, इन्होंने 1687 में पब्लिश की थी। और दोस्तों इसी बुक में स्टेट लॉज ऑफ मोशन जो गति के नियम या फिर लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और केपलर के जो प्लैनेटरी मोशन के जो जितने भी नियम हैं इसमें लिखी गई थी। और आपको दोस्तों एक बात और पता होगा, जो आइजैक न्यूटन जी थे ये जो कैलकुलस जो हम लोग पढ़ते हैं इसी का जो इंट्रोड्यूस इन्होंने ही किया था। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये देख सकते हैं आप जो इनका पहला एडिशन का जो बुक था ये वही है प्रिंसिपिया, जो कि आइजैक न्यूटन जी द्वारा लिखा गया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीपल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पीपल ट्री? आपके ऑप्शंस हैं फिकस रिलिजिसा, फिकस बेंगलहैनिस, ऑस्मियम ट्यूलिफ्लोरम, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर दोस्तों फिकस रिलिजिसा। आपको पता होगा पीपल ट्री का हिंदू बुद्धिज़्म और जैनिज़्म धर्म में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और बुद्ध धर्म तो में तो इसे बोधि ट्री भी कहा जाता है क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी थे उनको ज्ञान प्राप्त पीपल ट्री के नीचे ही हुआ था। और दोस्तों ये इसीलिए बहुत रिलीजियस हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है इस धर्म में। तो आप उस हिसाब से याद रख सकते हैं, रिलीजियस इस वर्ड में रिलीजियस आता है तो फिकस रिलीजियसा ये पीपल ट्री का नाम है। और आपको दोस्तों यही बता दूं साथ में, ये जो पीपल ट्री है ये उड़ीसा, हरियाणा, बिहार ये सब का स्टेट ट्री है। और दोस्तों हम ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये फिकस बेंगलहैनिस जो है ये दोस्तों बरगद के ट्री को कहा जाता है। ऑस्मियम टेनुलिफ्लोरम जो है ये आपके जो तुलसी होते हैं उसके लिए जो इसका साइंटिफिक नेम है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइल जूस किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? बाइल जूस सेक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? आपके ऑप्शंस हैं लिवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर दोस्तों लीवर। आपको पता होगा लीवर में लीवर द्वारा ये सेक्रेट किया जाता है और ये स्टोर होता है दोस्तों, ये स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। और दोस्तों ये जो अपना कंटेंट जो रिलीज करता है वो डायरेक्ट ड्यूडेनम में रिलीज करता है। तो आपको ये सब पॉइंट याद रहना चाहिए। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52वीं संशोधन कानून क्या है? 52nd अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? आपके ऑप्शंस हैं SC ST आरक्षण, दल बदल कानून, पंचायती राज व्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये है दल बदल कानून, जिसे आप लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। ये दोस्तों 10th शेड्यूल में आता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है और इसे लाया गया था दोस्तों राजीव गांधी जी द्वारा, जो कि 1985 में लाया गया था। और दोस्तों इस कानून में ये था कि कोई भी जो पहले क्या होता था दोस्तों, कोई भी पार्लियामेंट में काम चलता था, वोटिंग होता था कोई पक्ष के लिए, कोई चीज़ के लिए, तो उसमें बहुत सारे मेंबर इस पार्टी से उस पार्टी को मतलब मूव कर जाते थे, जो कि बहुत प्रॉब्लम होता था कोई भी बिल को पास कराने में।
तो इस नियम को लाया गया था राजीव गांधी जी द्वारा, ताकि इसमें वो बताया गया था कि कोई भी मेंबर पार्टी नहीं छोड़ सकते। कुछ क्राइटेरिया है पार्टी छोड़ने का, और इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे जो मेंबर जो सिलेक्ट किए जाते हैं चेयरमैन के लिए या फिर स्पीकर के लिए, तो वो नहीं कर सकते हैं, वो वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों आपको कुछ पता रहना चाहिए। और बाद में 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि 2/3 यदि मेंबर किसी पार्टी के किसी में मर्ज होना चाहते हैं तो वो लीगल है, वो कोई इलीगल चीज़ नहीं है। और बस आप याद रखिए दोस्तों, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो दल बदल कानून से, जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है उसके लिए लाया गया था। और साथ में दोस्तों SC एक्ट जो मंडल कमीशन से आया गया था, पंचायती राज व्यवस्था जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी से आया था। तो आपको ये सब फैक्ट्स याद रहने चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस वायसराय को भारत सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? हु इज़ नोन बाय फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका फुल नाम लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस है। इन्होंने दोस्तों एक्चुअली ये वारेन हेस्टिंग जी थे, यही इन्होंने फॉर्मेशन रखा था इंडियन सिविल सर्विसेज का इंडिया में। और इसे जो कॉर्नवालिस जी थे इनसे रिफॉर्म किए थे। तो रियल जो जो फाउंडर कहा जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज का, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को ही कहा जाता है। और इंडियन सिविल सर्विसेज जैसे दोस्तों आपको पता होगा, ये बैकबोन होता है कोई भी देश का एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनरी का। तो आपको ये सब पता रहना चाहिए। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जी ही थे दोस्तों जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, जो कि एक टैक्स रिफॉर्म का, एक टैक्सेशन सिस्टम का एक रिफॉर्म था, तो वो लाया था परमानेंट सेटलमेंट। आप ये सब पॉइंट याद रखिए। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में लॉर्ड डलहौजी जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जी को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर फाउट इन विच ईयर? आपके ऑप्शन हैं 1757, 1761, 1764, 1857। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1764। आपको पता होगा दोस्तों, जब बंगाल की राजगद्दी पे जब मीर कासिम जी को हटा दिया गया था, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ अपना सेल्फ डिसीजन लेने लगे थे, जो ब्रिटिश के द्वारा हटा दिया गया था, तो उन्होंने विद्रोह किया था। मीर कासिम जी थे एक तरफ, और उसी के साथ जो मुगलिया सल्तनत के तभी शाह आलम II थे उसके साथ, और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, उसके साथ मिल के वो लोग जो ब्रिटिश के तरफ से हेक्टर मुनरो थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ा था। लेकिन उसमें इंग्लिश लोग जीत जाते हैं। तो आपको बस याद रखना है 1764 जो कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और हम लोग ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ये 1757 दोस्तों आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था। 1761 दोस्तों इसमें हुआ था आपके जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और 1857 दोस्तों इसमें हुआ था जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कहा जाता है वो हुआ था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुगोली की संधि कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ सुगोली साइंड इन विच ईयर? आपके ऑप्शन है 1814, 1815, 1816, 1817। तो इसका सही आंसर दोस्तों 1815। आपको पता है सुगोली जो ट्रीटी हुई थी दोस्तों, ये जब एक लड़ाई हुआ था 1815 में ब्रिटिश और नेपाल के जो गोरखा थे तभी उस बीच में। और उसी के बाद जो एक मैप डिजाइन हुआ था नेपाल का, कि जो मैप डिजाइन हुआ था उसी को लेके जो अभी विवाद है, जो नेपाल ने एक नया नक्शा अपना निकाला है जिसमें इंडिया के कुछ पार्ट को वो अपने शामिल कर लिए हैं। तो वो जो लिपुलेखा और लेम्पुधेरा जो नदी उदी का जो मैटर है, तो उसी से रिलेटेड दोस्तों, इसलिए आपको ये सब याद रखने हैं। जो ट्रीटी ऑफ सुगोली हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1815 में, जो कि ब्रिटिश और जो नेपाल के गोरखा थे उसके बीच में हुई थी। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घुमरा किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? घुमरा इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर दोस्तों उड़ीसा। घुमरा जो है एक उड़ीसा का बहुत ही फेमस डांस है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये है घुमरा डांस जो कि उड़ीसा में बहुत फेमस डांस है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। मिमकुट किस राज्य का त्यौहार है? मिमकुट फेस्टिवल इज ऑफ विच स्टेट? आपके ऑप्शंस है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका सही आंसर दोस्तों मिजोरम। आप नाम से देख सकते हैं मीम और यहाँ मिजोरम। तो मिजोरम में दोस्तों ये जो मिमकुट फेस्टिवल होता है वो एक्चुअली जो हार्वेस्टिंग के बाद होता है। ये मिजोरम में बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, ये 2-3 दिन तक मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क इज इन, आपके ऑप्शन हैं बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर दोस्तों बिहार। आपको पता होगा जो बिहार के जो वेस्ट चंपारण वाले एरिया हैं जो कि गंडक के पास पड़ता है और वो नेपाल से बहुत सटता है बॉर्डर,
तो उसी में दोस्तों वही उधर ही सिचुएटेड है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। और बिहार में दोस्तों कुछ और भी फेमस साइट्स हैं, जैसे नालंदा, बोधगया, विक्रमशिला, राजगीर, ये सब कुछ फेमस साइट हैं। बस आप याद रखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो बिहार में है। चलिए हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं। ये दोस्तों देखिए कुछ कुछ जो इनहेबिटेंट है फेमस वहाँ के, जो टाइगर, जो हिप्पोपोटामस, एलिफेंट, और जो भी है टाइगर। चाहिए हम अपना लोकेशन दिखा दें दोस्तों। देखिए ये जो एरिया पड़ता है यहीं पर है आपके जो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीसी की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? इंक्रीज इन आरबीसी कैन काउज विच डिजीज? आपके ऑप्शन है पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, हाइपोकैलेमिया, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। जब आरबीसी का नंबर दोस्तों जब बढ़ने लगता है बहुत ज़्यादा, तो वो एक डिजीज़ काउज करता है, वो है पॉलीसाइथेमिया। और ये जो एनीमिया देख रहे हैं दोस्तों, ये आयरन की कमी से होता है। और ये जो हाइपोकैलेमिया देख रहे हैं, ये पोटासियम, जो विटामिन के पोटासियम की कमी से होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ गोल्डन टेम्पल? आपके ऑप्शन हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु अर्जुन देव। एक्चुअली दोस्तों जो रामदास है, गुरु रामदास जी थे, इन्होंने अमृतसर जो सिटी है, जो अमृतसर शहर है, उसका नींव रखा था, उसके बनाया था। और ये जो अर्जुन देव जी हैं, इन्होंने जो जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों एक्चुअली ये जो इसके निर्माण होने के बाद इसे बहुत बार तोड़ा गया अफगान आर्मी के द्वारा, मुग़ल एम्पायर के द्वारा। और सबसे भयानक तोड़ा गया था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी के द्वारा, जो 2 बार तोड़ा गया था, एक 1757 और एक 1762 के टाइम पे, जो आपके थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद हुआ था। इसमें दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने टेम्पल तोड़वा के बहुत सारा गार्बेज, कूड़ा कचरा भर दिया था, प्लस बहुत सारा जो ब्लड होते हैं काव के उसमें भर दिया था। और भी बहुत कुछ है दोस्तों इसमें रिलेटेड। और ये जो अर्जुन देव जी हैं, इसे ही फांसी दिया गया था जहांगीर के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो खुसरो जो थे, उनके पुत्र थे जहांगीर के, उसे एक आशीर्वाद दे दिया था कि तुम, उसी को लेके गुस्सा गए थे जहांगीर जी, और इन्होंने अपना जो बायोग्राफी है तो जो कि जहांगीर, उसमें लिखा था। तो आप बस याद रखिए दोस्तों, ये जो गोल्डन टेम्पल के जो फाउंडर हैं ये हैं अर्जुन देव। और इनका जो जो इसके जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी वो भी हम आपको पिक्चर में दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो स्वर्ण मंदिर है कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही शानदार जगह है, आँख को चकाचौंध करने वाली जगह है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और ये जो इसमें गोल्डन प्लेट लगाया गया था दोस्तों, ये जब पंजाब में जब जब बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा महाराजा रणजीत सिंह का, उन्हीं के द्वारा लगवाया गया था। अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये है जहाँ पर अर्जुन देव जी की जहाँ मौत हुई थी, वहीं पर एक दिल्ली के पास एक जो ये है आपका गुरुद्वारा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के अनुसार मंगल ग्रह का कौन सा स्थान है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मार्स अकॉर्डिंग टू सन? आपके ऑप्शन हैं 3rd, 4th, 5th, 6th। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 4th। आप एक वर्ड याद रखिए दोस्तों, वर्ड है दोस्तों आपका MEVMJSUN। अब इससे क्या होगा दोस्तों एक वर्ड में, अब ये एक ऑर्डर है सन के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है प्लानट का। आपसे एम से हो गया आपका मरकरी जो सबसे निकट है, इसका वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जैसे जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से आपका हो गया यूरेनस, एन से हो गया नेपच्यून। तो आप ये वर्ड याद रख लीजिए, आपको पोजीशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। MEVMJSUN। अब देख लीजिए दोस्तों, मार्स का पूछा गया है, तो मार्स आपके 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर में आता है। तो आपके इस तरह आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ज़रा से भी ये फ्रूटफुल लगा हो, थोड़ा सा फ़ायदा पहुंचा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इससे भी हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।